हूँ। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा और रानी रहते थे। सौभाग्य से उस राजा के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। सभी बेटों की शादी हो गई थी। राजा रानी को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। राजा के दरवाजे से कोई याचक खाली हाथ नहीं जाता। एक बार एक महात्मा राजा के द्वार पर दस्तक दी तो रानी देखा कोई महात्मा द्वार पर आए हुए हैं। राजा की बहू ने सोचा इसको भिक्षा दे देती हूँ। महात्मा ने कहा तुम्हारा सुहाग बढ़े। इसी तरह कितने दिन बीत गए। उधर राजा की बेटी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। इस बार भी जब वही महात्मा फिर आए, रानी ने सोचा सभी बहुएं किसी न किसी काम में व्यस्त थी, तो रानी ने अपनी बेटी से कहा जा बाबा की झोली में कुछ डाल दो। तब बेटी ने कहा ठीक है। जैसे ही बेटी बाबा को भिक्षा दी, बाबा ने कहा जाओ बेटी तुम्हारा धर्म बढ़े। ये बात आकर बेटी ने अपनी माँ को बताई। माँ, अगर भाभी भिक्षा देने जाती है तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा सुहाग बढ़े, और मैं देने गई तो बाबा ने कहा तुम्हारा धर्म बढ़े। रानी को चिंता होने लगी। रानी तुरंत महात्मा से पूछने लगी, बाबा ने ये क्या कह रहे हो? बाबा ने कहा ऐसे ही बोल दिया। रानी ने कहा नहीं, आपका इसका मतलब बताना पड़ेगा। जब रानी बहुत पीछे पड़ गई तो बाबा ने कहा तुम्हारी बेटी का सुहाग लिखा ही नहीं। तब रानी बहुत परेशान हुई और कहने लगी बाबा इसका कोई उपाय तो होगा, बताइए महाराज आए कृपा करके। तब रानी को चिंतित देखकर बाबा ने कहा इसका एक उपाय है। 7 समुद्र पार सोना धोबिन रहती है। अगर वो तुम्हारी बेटी को सुहाग दें तो तुम्हारी बेटी को सुहाग मिल सकता है। राजा ने सारी तैयारी करके अपनी बेटी को समुद्र के टापू पर छोड़ दिया। बेटी सोना धोबिन के घर पहुंची। वहां क्या देखती है कि सोना धोबिन के 7 बेटे और 7 बहुएं रहती थी। राजा की लड़की ने 12 वर्षों तक सोना धोबिन के घर में रहकर उनकी सेवा की। जब 12 साल बीत गए सेवा करते करते, तब उस लड़की ने अपनी माँ को बताया। माँ ने कहा आज खाने में उलट फेर कर दे। तो उसने दाल में गुड़ चावल में नमक डाल दिया। जब दोपहर को सोना धोबिन खाने बैठी, दाल में गुड़ चावल में नमक, सोना धोबिन चिल्लाई आज किसने खाना बनाया है? तो वो 7 बहुएं निकल के आई और बोली माँ जी हम लोगों ने तो 12 साल से कोई न खाना बनाया है न कोई काम किया है। तो सोना धोबिन बोली इतने दिनों से किसने हमारी सेवा की? जो कोई भी हो बाहर आए और सेवा का कारण बताओ। तब राजा की बेटी ने बाबा द्वारा कही गई बात दोहरा दिया। सोना धोबिन ने उस बच्ची को धीरज दिया और कहा कि तुम अपने माता पिता से कहो तुम्हारी शादी की तैयारी करें, मैं सुहाग देने आऊंगी। उधर राजा की लड़की की बारात आई और सोना धोबिन ने अपने बुढ़ऊ को एक कमरे में बंद कर दिया और बहुओं से बोले दरवाजा खोलना मत। और आ गई राजा की लड़की का सुहाग देने। जैसे जैसे सुहाग देती वैसे वैसे उन बुढ़ऊ के प्राण निकलते। दूसरे दिन सोमवती अमावस्या थी। सोना धोबिन जो भी उपहार मिला था, रास्ते में जितने भी पीपल के वृक्ष मिले सबकी परिक्रमा लगाती जाती, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती जाती। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। इसलिए जो स्त्री पीपल की पूजा करती है और उनके पति फिर जीवित की पूजा करती है उसका अखंड सौभाग्य बढ़ता है। भगवान ने जैसे उन सबको अखंड सुहाग दिया वैसे ही सबका करे और उसके बाद और मुझे भी अखंड सुहाग का वरदान दे। जय माता दी। अगर कहानी में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग क्षमा करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।